बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक यतीम बच्चे की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ईद। नबी अलैहिस्सलाम ईद के दिन घर से मस्जिद की तरफ तशरीफ़ ले जा रहे थे कि रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ बच्चों को खेलते देखा। उन बच्चों ने अच्छे कपड़े पहने हुए थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन बच्चों के करीब से गुजरे तो बच्चों ने सलाम अर्ज़ किया तो नबी अलैहिस्सलाम ने जवाब इरशाद फरमाया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे तशरीफ़ ले गए तो एक बच्चे को खामोशी के साथ उदास बैठे देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे के करीब रुक गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे से पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है कि तुम उदास और परेशान नज़र आ रहे हो। उसने रोकर कहा, ए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं यतीम मदीना हूँ। मेरे सर पर बाप का साया नहीं है जो मेरे लिए कपड़े ला देता या मेरी अम्मी मुझे नहलाकर कपड़े पहना देती, इसलिए मैं यहाँ उदास बैठा हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने उसे फरमाया कि तुम मेरे साथ आओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे लेकर वापस अपने घर तशरीफ़ लाए और उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से फरमाया, हुमैरा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हाजिर हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस बच्चे को नहला दो। चुनांचे उस बच्चे को नहलाया गया। इतने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक के 2 टुकड़े कर दिए। कपड़े का एक टुकड़ा उसे तहबंद की तरह बांध दिया और दूसरा उस बच्चे के बदन पर लपेट दिया गया। फिर उसके सर पर तेल लगाकर कंघी की गई, हत्ता कि जब वो बच्चा तैयार हो गया और नबी अलैहिस्सलाम के साथ चलने लगा तो नबी मुकर्रम रहमत व आलम अलैहिस्सलाम नीचे बैठ गए और उस बच्चे को फरमाया, आज तू पैदल चलकर मस्जिद में नहीं जाएगा बल्कि मेरे नबूवत वाले कंधों पर सवार होकर जाएगा। नबी अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे को अपने मुबारक कंधों पर सवार कर लिया और इसी हालत में उसी गली में तशरीफ़ लाए जिसमें बच्चे खेल रहे थे। जब बच्चों ने ये मामला देखा तो वो रो रो कर कहने लगे, काश हम भी यतीम होते और आज हमें भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत वाले कंधों पर सवार होने का शर्फ हासिल होता। नबी अलैहिस्सलाम जब मस्जिद में तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर बैठ गए तो वो बच्चा नीचे बैठने लगा तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसे इशारा करके फरमाया कि तुम आज ज़मीन पर नहीं बैठोगे। चुनांचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को अपने साथ मिंबर पर बिठाया और फिर उसके सर पर हाथ रखकर इरशाद फरमाया कि जो शख्स यतीम की किफ़ालत करे और मोहब्बत और शफ़क़त की वजह से उसके सर पर हाथ फेरेगा, उसके हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे अल्लाह ताला उसके नामा अमाल में उतनी नेकियां लिख देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समंदर की मछली और मजलूम की बद्दुआ। एक शख्स पुकार कर कह रहा था, जो शख्स मुझे देखे किसी पर जुल्म न करे। वहाँ मौजूद एक मुखलिस शख्स ने उसकी पुकार सुनी और उससे जाकर पूछा, ए शख्स, तेरी क्या कहानी है, मुझे अपनी आप बीती से आगाह कर। तो उस शख्स ने अपनी ये कहानी सुनाई। मैं एक सिपाही था। एक दिन मैं साहिल पर आया। मैंने वहाँ एक शिकारी को देखा। उसने एक मछली पकड़ी तो मैंने उससे कहा, ये मछली मुझे दे दो, जिस पर उसने मुझे मछली देने से इनकार किया। तो मैंने उससे कहा, ये मछली तो मेरे हाथ फरोख्त कर दो। उसने इससे भी इनकार कर दिया। तो मुझे उस शख्स पर बहुत गुस्सा आ गया और मैंने उसके सर पर एक कूड़ा मारा और मछली उससे छीन ली। मछली को हाथ में लिए मैंने अपने घर की तरफ चल पड़ा। अचानक मछली ने मेरा अंगूठा पकड़ लिया और चबा डाला। मैंने अपना अंगूठा छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंगूठा उस वक्त निकला जब उसमें सुराख हो चुके थे। मैंने एक तबीब को दिखाया। उसने बताया, ये मर्ज़ बहुत बढ़ गया है और अब अंगूठा काटना पड़ेगा, वरना ये मर्ज़ सारे जिस्म में फैल जाएगा और तू हलाक हो जाएगा। मैंने अंगूठा कटवाया लेकिन मर्ज़ हाथ में आ गया। फिर मैंने हाथ कटवाया, मर्ज़ फिर आगे बढ़ा तो मैं चीख पड़ा। वहशत के अंदाज में भाग निकला। जंगल में एक दरख्त के नीचे मुझे नींद आ गई। किसी ने ख्वाब में कहा, कब तक तू अपने अज़ा एक एक करके कटवाएगा? जिसका हक़ तूने छीना है उसे लौटा दे। उस वक्त मुझे वो मछली याद आई। मैं फ़ौरन साहिल में पहुंचा। शिकारी वहाँ मौजूद था। मैंने उसे अपना हाल बताया और उससे माफ़ी मांगी। मेरा हाल देखकर उसने कहा, मैंने तुझे माफ़ किया। उसके ये कहते मेरे हाथ के कीड़े गिरने लगे। मैंने उससे पूछा, क्या आपने मेरे लिए बद्दुआ की थी? इतना तो मुझे बता दें। तो उसने बताया, मैंने इतना कहा था कि अल्लाह, तूने ही इसे और मुझे पैदा किया है, उसे मुझसे कवी बनाया है और मुझे कमज़ोर। इसने मुझ पर जुल्म किया। ना तूने मुझे इससे बचाया और ना इतनी ताकत दी कि मैं इसके जुल्म से महफूज रहता और अपने आप को इससे बचा लेता। मैं तुझसे तेरी इसी कुदरत के वसीले से सवाल करता हूँ जिससे तूने इसे कवी किया और मुझे कमज़ोर बनाया। इस शख्स को मखलूक के लिए इबरत बना दे। ये बद्दुआ सुनाने के बाद उसने कहा, लेकिन अब मैं महसूस करता हूँ कि तेरे साथ ज्यादती हुई। एक मछली की खातिर मुझे तेरे लिए ऐसी बद्दुआ नहीं करना चाहिए थी, लिहाजा अब तू मेरी तरफ से ये कबूल कर ले और उसे अपने काम में ला। ये कहकर उसने मुझे 20,000 दरहम दिए। लिहाजा मैं पुकारता रहता हूँ, जो मुझे देखे वो किस पर जुल्म ना करे।